मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज कुंभ राशि मासिक राशिफल जुलाई 2025। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर है। कुंडली एक जन्म कुंडली बनती है और एक गोचर कुंडली बनती है। जन्म कुंडली में लग्न, राशि, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, नक्षत्र का स्वामी, चरण, किसकी महादशा, किसकी अंतर्दशा, किसकी प्रत्यंतर दशा आदि आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। गोचर चलायमान है। हर ग्रह अपनी एक निश्चित अवधि के बाद एक राशि से दूसरे, दूसरे से तीसरे राशि में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। ये कुंडली जो है चंद्र राशि पर आधारित है, कुंभ राशि पर आधारित है। जिनकी कुंभ राशि है वो भी देख सकते हैं और चंद्र राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ 11 लिखा हुआ है। 11 का तात्पर्य हुआ कुंभ राशि। और यहाँ मैं एक एक ग्रहों का विश्लेषण करूँगा कि ये कुंभ राशि के जो जातक हैं जुलाई माह में कितना अच्छा होगा या कितना खराब होगा। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ खराब भी होता है। आज मैं अच्छे की भी बात करूँगा और ख़राब की भी बात करूँगा। सभी ग्रहों को लेकर के मैं बातें करूँगा, अलग अलग भावों को लेकर के, और कैसे अच्छा गुजरने वाला ये महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद सुखद परिणाम देने वाला। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य कुंभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं ये, और पंचम भाव में सूर्य ये विद्या बुद्धि संतान का भाव है। तो संतान पक्ष से संतोष प्राप्त होगा, विद्या अच्छी होगी, ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा भी अच्छी होगी। ये भाव जो है विद्या बुद्धि संतान, सट्टा जुआ लॉटरी, प्रेम प्रसंग, शेयर मार्केट, इतने प्रश्नों का अध्ययन हम इससे करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर गुरु के साथ बैठ करके अच्छा शुभ योग बना रहे हैं, और इन क्षेत्रों में जो मैंने आपको कहा उन क्षेत्रों में सूर्य का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब आते हैं मंगल। मंगल सप्तम भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। ये पराक्रम करवाता है, परिश्रम करवाता है, सहन शक्ति पैदा करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है। और सूर्य जो है वो भी अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य सत्ता का कारक ग्रह है, राजनीति का कारक ग्रह है, उच्च पदों का कारक ग्रह है, सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। अब यहाँ पर मंगल सिंह राशि में सप्तम भाव में बैठ करके क्या करने वाले हैं। अब ये सप्तम भाव जो है ये पति पत्नी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। तो यहाँ पर एक ऊर्जा पैदा होगी कुंभ राशि के जातकों को कि अपने व्यापार में वृद्धि के लिए वो अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे, अधिक से अधिक धन अर्जन करने का प्रयास करेंगे, पराक्रम से भरा रहेगा, एक उत्साह, एक तेज रहेगा। ये मंगल यहाँ पर ये करेंगे। उसके साथ केतु भी बैठे हैं, तो मंगल और केतु का अंगारक योग बन गया। पर केतु जो है मंगल के ही स्वभाव से लगभग मेल जोल रखता है। जो प्रभाव मंगल का होगा वही प्रभाव केतु का होगा। अब प्रश्न उठता है कि बहुत से जातक हमारे जो दर्शक है ये कहते हैं कि राशि परिवर्तन तो हो गया,
हमको इसका फल नहीं मिला। मित्रों, जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो वो 0 डिग्री से उसकी यात्रा चालू होती है और 30 डिग्री में खत्म होती है। सूर्य का भी वही है, 1 महीने का चक्र होता है इनका। शून्य से चालू करेंगे, 30 में जाकर समाप्त हो जाएंगे। तो जब 6 डिग्री के ऊपर यह ग्रह आ जाता है और 12 डिग्री के ऊपर आ जाता है, तब ये पूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, और धैर्य रखने के अतिरिक्त हमारे पास है भी नहीं, हम यही मानते हैं। तो ये मंगल है। बुध जो है अभी राशि परिवर्तन किए हैं, 6ठे भाव में कर्क राशि में। कर्क राशि जो है शत्रु की राशि है। 6ठा भाव रोग शत्रु कर्जा का है। छोटी मोटी बीमारियों से आप परेशान हो, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। आप डॉक्टरों से परामर्श लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कुछ दिन समस्या रहेगी, आगे और भी मैं बताऊंगा। अब यहां पर गुरु जो है बुध की राशि में पंचम भाव में यहां पर गोचर कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में, कुंभ राशि की जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में। अब मित्रों, गुरु क्या है? गुरु पुत्र है, पति है, विवाह का कारक है, धन का कारक है, संपत्ति का कारक है, सुख वैभव श्री संपदा का कारक है, अनेक विषयों का कारक गुरु है। गुरु ध्यान है, आध्यात्म है, पूजा है। यहां पर बैठ करके जुलाई के माह में कुंभ राशि के जो जातक हैं यहां पर बैठ करके एक अच्छा ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करेंगे, आध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा माहौल घर का रहेगा और स्वयं का भी जीवन जो है सुखमय मंगलमय होगा। ये गुरु की वजह से होगा। अब आते हैं मुख्य ग्रह जो हैं। 2 ग्रह मुख्य हैं अभी, एक शुक्र और एक शनि, जो विशेष परिणाम देने वाले हैं। ये तो सूक्ष्म में मैंने आपको बता दिया। अब यहां शुक्र देव क्या कर रहे हैं? इनका भी राशि परिवर्तन होने वाला है। ये 29 जून 2025 को मेष राशि से गोचर पूर्ण करके अब वृषभ राशि में आएंगे। वृषभ राशि में जब शुक्र आएंगे तो ये केंद्र का भाव है। यहां एक चीज मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 5 महापुरुष योग बनाते हैं। अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में 5 महापुरुष योग बनाते हैं। अब यहां पर शुक्र, ये 5 ग्रह अपनी ही राशि में रहे केंद्र भाव में, या अपनी मित्र की राशि में रहें तो ये योग बनता है। इधर उधर रहेंगे तो परिणाम तो ठीक रहेंगे, जो रहेंगे अच्छे रहेंगे, या अशुभ भी हो सकते हैं। पर केंद्र भाव में जब वे बैठते हैं ये ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो ये 5 महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। उसमें से एक शुक्र देव जो हैं 4थे भाव में अपनी ही राशि पर बैठे हैं। अब यहां पर ये 2 लिखा हुआ है तो मालव्य योग बन गया, 7 लिखा होता तो मालव्य योग बन जाता, और शुक्र देव की मीन राशि उच्च की राशि जो है यहां पर होती तो मालव्य योग बन जाता। पर अभी शुक्र देव का जो गोचर हो रहा है वो वृषभ राशि में, आपके चंद्र कुंडली में शुक्र देव 4थे भाव में है। अब 4था भाव क्या है? 4था भाव जो है सुख का है। वाहन, जमीन, मकान, रुपया, पैसा, माता का सुख, सब कुछ हम इसी भाव से देखते हैं। अब ये शुक्र देव यहां पर मालव्य योग बना रहे हैं 26 जुलाई तक, 29 जून से 26 जुलाई तक। अब यहां पर आपकी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। जैसे आप कहीं जमीन लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, अब योग बन रहा है। मकान नहीं बन रहा था, अब योग बन रहा है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब योग बन रहा है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। वाहन खरीदना चाहते थे, काफी समय से एक समस्या आ रही थी, अब योग बनेगा।
सोना चांदी रुपया पैसा, जो आपकी इच्छाएं हैं। अब यहाँ पर चौथा भाव जो है ये सुख साधन का है, भौतिक जीवन का है। आपके जीवन में आपकी जो इच्छा शेष थी, शुक्र देव की कृपा से अब वो पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी जन्म कुंडली भी देखनी चाहिए। जन्म कुंडली में शुक्रदेव कहाँ पर बैठे हैं, कितनी डिग्री पर बैठे हैं। आगे भी मैं एक कुंडली और है उसकी भी बात करूंगा। तो यहाँ पर मालव योग बनने के कारण अति सुंदर योग बना हुआ है और कुंभ राशि के जातकों को जुलाई के महीने में सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बना है। ये तो हो गया शुक्र। अब यहाँ पर देखिए शनि, मीन राशि में शनि, मीन राशि में 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है शनिदेव का। लग्नेश के स्वामी है शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और अपनी राशि से आगे मीन राशि में कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में मीन राशि धन भाव में आ रही है और मीन राशि में शनिदेव का 7.5 चल रहा है, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो लग्नेश का स्वामी जो होता है जब धन भाव में बैठता है तो ये एक अतिरिक्त शुभ योग बन जाता है। तो यहाँ पर जब धन भाव में बैठे हैं, ये धन का भाव भी है, कुटुंब का है, वाणी का है, परिवार का है, इत्यादि इत्यादि। ये भाव जो है अति उत्तम भाव है, मार्केश का भी भाव है। अब यहाँ पर शनिदेव बैठ करके रुके हुआ जो धन था, जो दिया गया धन था, नहीं मिल रहा था, वो वापस हो जाएगा। फाइनेंस से संबंधित कोई समस्या रही होगी बैंक में, वो अच्छी हो जाएगी, सुलझ जाएगी। बहुत से धन से संबंधित जो उलझे हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। तो शनिदेव भी यहाँ पर बैठ करके धन आने का जो स्रोत है, धन आए कैसे आए, ये शनिदेव की कृपा से कुंभ राशि के जातकों को अतिरिक्त फायदा होने वाला है, अच्छा महीना जाने वाला है। अब यहाँ पर राहु का मैं बात कर लेता हूँ। राहु जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 से 18 महीने के लिए राहु जो है यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब राहु एक विचित्र ग्रह है, करमाती ग्रह है, ये बड़ी उलझन में डाल देता है, चमत्कारी ग्रह इसको कहा जाए। इससे सावधान रहने की जरूरत है। राहु बहुत चालाक है। अब इस महीने में खासकर, वैसे तो 18 महीने का गोचर है ये, अभी 1 महीना हो गया। राहु जो है आदमी को चालाक बनाता है, झूठ बोलवाता है, ऐसे कार्य करवाएगा जो नहीं करना चाहिए, निंदनीय कार्य हैं, ये राहु करवाता है। तो राहु का स्वभाव भी थोड़ा सा विपरीत है। राहु छाया ग्रह है पर ये माया जाल में फंसा देता है, बहुत लालची ग्रह है ये। कुंभ राशि के जातकों को जाल में फंसाने का प्रयास करेगा। तो मेरा परामर्श है कुंभ राशि के जातकों के लिए कि कोई भी कार्य करें, खासकर जुलाई के महीने में कोई भी कार्य करें, सोच समझ के कार्य करें। किसी की बात मानने के पहले अच्छे से समझ लें कि ये कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। ये रोग का कारक भी है राहु, ये पेट से संबंधित ज़्यादा समस्याएं प्रदान करता है। कुंभ राशि के जातकों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, क्योंकि प्रथम भाव में बैठा है, ये करवा सकता है। वो भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में 7-8 दिन। इसके लिए भी डॉक्टर के परामर्श से आप दवाई लीजिए। और राहु को अनुकूल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, शनि को अनुकूल बनाने के लिए, या और भी जो ग्रह गोचर में चल रहे हैं, या जिसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय है कि 9 ग्रह एक तरफ और हनुमान जी एक तरफ। किसी न किसी ग्रह से हर व्यक्ति पीड़ित रहता है, उसके ऊपर गोचर का भी प्रभाव होता है, महादशा का, अंतरदशा का भी प्रभाव होता है। कभी शुभ ग्रहों
कि महादशा अंतर्दशा गोचर से हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में प्रवाह होता है, और कभी कभी अशुभ ग्रहों की कारण भी हम दुख उठाते हैं, समस्याएं जन्म लेती हैं। तो हमारे जीवन में समानांतर रूप कैसे हो हम बैलेंस करके कैसे चलें। सबसे अच्छा तरीका है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा शनिवार या मंगलवार से आप शुरू करें। पहले दिन 3 पाठ, दूसरे दिन 7 पाठ और तीसरे दिन 11 पाठ। 3 दिन की साधना कर लें और करते रहें, बीच बीच में करते रहें। तो राहु केतु शनि मंगल बुध जो भी हैं ये सब बैलेंस में रहेंगे, आपके जीवन में एक स्थिरता आएगी, ग्रह भी अपना काम करेंगे। और हम प्रार्थना स्वरूप भगवान जी से, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो, हमें शुभ परिणाम दें। तो राहु विचित्र ग्रह है, थोड़ा सा संभल के, 18 महीना आपको संभल के चलना है। ये आपको भ्रमित करेगा, माया जाल में फंसाएगा, लालच लोभ में फंसाएगा। ऐसे कार्य दिमाग में आएंगे, ऐसे कार्य करवाने की कोशिश करेगा जो निंदनीय हैं, समाज विरोधी हैं, ऐसे कार्य करवाने का प्रयास करेगा। तो 1 महीना निकल चुका है और आगे का जो समय है खासकर कुंभ राशि के लोगों के लिए, वो राहु से केवल आपको ठीक रहना है। शनिदेव तो अभी 29 मार्च से चालू हुए हैं, तो अभी यहीं पर रहेंगे, 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य 15 जुलाई को फिर राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मंगल 45 दिन बाद, 7 जून के बाद 45 दिन बाद लगभग 28 जुलाई को ये भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से महीना 15 दिन वाले जो ग्रह हैं ये राशि परिवर्तन करते रहते हैं। 4 ग्रह मुख्य रूप से शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये 4 ग्रह जो हैं ये एक लंबे समय तक अपना गोचर एक राशि पर रखते हैं। सबसे लंबा समय शनि का होता है। तो यहाँ पर जो जानकारी आपको मैं दिया हूँ शायद अच्छी लगी होगी। और सावन का महीना आ रहा है, भगवान सदाशिव का माह है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप खुद करें, किसी आचार्य से करवा लें, घर में सुख शांति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए। ये कुंभ राशि का माह जुलाई का जो है राशिफल है, इसमें 2 ग्रह महत्वपूर्ण हैं आपके, एक शुक्र और एक शनि। 2 ग्रह महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ग्रहों की आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कर दें। समस्याएं तो अनंत हैं, हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग है। कोई कर्ज से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, कोई विवाह के लिए परेशान है, कोई व्यापार के लिए परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है। अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में हैं। समस्याओं की लिस्ट हम बनाना चालू कर देंगे तो बहुत हो जाता है, पर उन समस्याओं से बाहर निकलना महत्वपूर्ण कार्य है। अमावस की रात कितनी भी काली हो, सूरज सुबह अवश्य निकलता है। अपने जीवन को भी ऐसे मान के चलिए कि हमारी जो समस्याएं हैं वो हम ही नष्ट करेंगे, उस समस्या को आप ही नष्ट करेंगे। समस्याओं का समाधान समस्या में ही छिपा रहता है और हम बाहर देखते हैं। अंतर्दृष्टि से हम समस्या का समाधान नहीं देखते, हम बाह्य दृष्टि से समस्या का समाधान देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।